एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आज है 30। तो मैं अर्ली मॉर्निंग जग गई थी बिकॉज इस टाइम में जग के मैं कुछ खाती हूँ एंड जो है पानी पीती हूँ। उसके बाद जो है पूरे दिन निर्जला फास्ट रखना होता है। तो पता है मैं मॉर्निंग में जैसे ही जगी ना, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मम्मी मुझे कॉल करती हैं, बट इस बार मैंने सोचा कि मैं जग गई थी पहले, मम्मी का कॉल आया नहीं था, बट मैं सोच रही थी कॉल करने का। फिर एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत ख़राब है तो मैंने सोचा कि वो ना जग जाए, क्योंकि होता है ना एक बार जग जाओ तो फिर नींद जो है लगती नहीं है। तो उस इस वजह से ना मैंने अपनी मम्मी को कॉल नहीं किया। फिर जब मॉर्निंग में मैंने कॉल किया तो मम्मी ने बताया कि मैं तो सो ही रही थी। तो मुझे इतना बुरा लगा। मैंने सोचा कि यार मैं नहीं सोचती और कॉल कर देती तो अच्छा होता। तो यहाँ पे जगने के बाद ना सोफ़ा जो है गंदा हो रखा था। मैंने नाइट में क्लीन तो किया नहीं था, तो सबसे पहले जग के ना मैं उसे अरेंज करी हूँ। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम नाइट में ना अरेंज करके रखने से बेटर होता है। मॉर्निंग में जगो ना तो ऐसे ही जैसे मैं अभी कर रही हूँ वैसा वाला नहीं करना पड़ता है। क्लीन रहता है तो आराम से बैठो, रेस्ट करो। बट आज नहीं था तो मैंने क्लीन किया और उसके बाद जो है जो तो जी यहाँ पे मेरी चाय हो चुकी है रेडी। और इसके साथ मैं लूँगी अभी एक पफ एंड जो लेकर के आई हूँ मट्ठी बीकानेर वाला, तो वही जो है अभी खाऊँगी। इस टाइम चाय पीने से पता है मुझे क्या होगा कि पूरे दिन ना मेरे सर में दर्द नहीं रहेगा। और एक्चुअली मॉर्निंग में मुझे पीने की हैबिट है टी, तो अगर मैं टी नहीं पीऊँगी तो हो सकता है कि मेरे सिर में दर्द होने लग जाए। तो इस वजह से ना मैं मॉर्निंग में जब भी फास्ट रखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे 5 o'clock से पहले टी पी लूँ और पानी तो पीना ही पीना है। जिससे क्या होता है कि पूरे टाइम मुझे सिर में दर्द नहीं होगा, एनर्जी रहेगा बॉडी में। तो इस तरीके से ना मैं अपना जो है निर्जला फास्ट रखती हूँ। तो मुझे पूरे दिन भी समझ नहीं आता। हाँ, नेक्स्ट डे क्या होता है, मुझे एनर्जी थोड़ी तो लो हो जाती है, बट ना सिर में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है नेक्स्ट डे। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टच वुड अभी तक। टी पीने के बाद ना मैंने अपने एक हैंड में जो है मेहंदी लगाई थी दोबारा, क्योंकि मैंने डे में ना आधे घंटे ही रखी थी मेहंदी और जो है रेड नहीं हुआ था तो अच्छी अच्छी तरीके से। तो मैंने क्या किया, उस पर दोबारा जो है ना, जब मैं भोर में जगी तो मैंने उसमें मेहंदी लगा लिया था। और उसके बाद फिर जब मैं सोने गई ना, मुझे 1-2 घंटे तो नींद ही नहीं आई। मैंने बहुत ट्राई किया नींद आ जाए, बट नींद नहीं आ रही। फिर मैं इधर उधर करते करते फाइनली जब जगने का टाइम हुआ ना, मुझे लग रहा है कि 6 o'clock तक मुझे नींद लगी। और फिर जो है 7 o'clock संजू ने जगाया कि जग जाओ, आयु को स्कूल नहीं भेजना। तो फिर मैं जगी फटाफट से। फिर देखा अब टाइम तो है नहीं तो मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने जो है ना सोचा कि इतने टाइम में तो चीला ही बन सकता है या मैगी। और डेली डेली मैगी तो कौन ही देगा, एक दिन तो मैंने दिया था वीक में। और तो मैंने सोचा कि चलो चीला हेल्दी भी होता है और फटाफट से बन भी जाएगा। तो यहाँ पे बेसन में ना थोड़ा सा मैंने आटा डाल दिया था, तो बस उसी का मैंने चीला बना लिया यहाँ पे। एक चीला तो बना लिया था, दूसरा चीला जो है इस पे रख कर के फिर मैंने संजू को बोला कि आप देख लो और मैं जो है आयु को फटाफट से रेडी करती हूँ। तो मैं उसे नहलाने चली गई थी और उसका ड्रेस भी आयरन नहीं था, तो मैंने ड्रेस भी आयरन किया। मैंने संजू को दिया था आयरन करने के लिए जब वो अपने कपड़े आयरन करते, तो मुझे लगा उन्होंने कर दिया होगा, बट नहीं किया था, तो फिर मुझे उसमें टाइम लग गया। फिर आयु को छोड़ करके आए हम लोग और यहाँ पे सब्जियाँ मिल रही थी, फ्रूट्स मिल रहे थे, तो मैंने संजू को बोला कि ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ले करके रूम पे आ गए। और देखो जब भी मेरा फ़ास्ट होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी फ़ास्ट होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब काम करने का मन तो होता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना, दाल और चावल बना देती हूँ मॉर्निंग में ही। और ये क्या होता है कि मैं थोड़ा सा स्टोर करके रख देती हूँ दाल, तो ये फ्रिज में तो ख़राब भी नहीं होता। और अगर राइस बचता है तो ठीक है, मैं उसे जो है फ्राई कर दूँगी या संजू कर लेंगे, अदरवाइज़ न्यू जो है राइस बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दाल चावल बना लिया था। संजू तो वैसे बोले थे कि रहने दो, पोहा बना लो। पहले तो उन्होंने खुद ही बोला कि दाल चावल बना दो, फिर उन्होंने देखा कि लेट हो गए तो उन्होंने बोला कि दाल चावल रहने दो, पोहा बना दो। फिर मैंने बोला पोहा के लिए मूँगफली भी नहीं था, फिर उसमें टाइम लगता है मुझे।
तो मैंने बोला कि नहीं, ये दाल चावल ही बना लेती हूँ, सो दैट लंच भी हो जाएगा एंड डिनर भी। तो बोला उन्होंने ठीक है। और यहाँ पे संजू ऑफिस जा चुके हैं। उनके जाने के बाद ना मैंने 1 घंटे रेस्ट किया था, उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया। और मॉर्निंग में वैसे ना जब फास्ट हो तो मॉर्निंग में ही फटाफट से सारे काम निपटा देने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जो है ना ज़्यादा होते जाता है, फिर क्या होता है, एनर्जी भी लो होता जाता है। तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग में ही बेडशीट चेंज किया। और जब भी फास्ट होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बेडशीट चेंज कर दूँ, और इससे क्या होता है ना, थोड़ा फेस्टिव जो है लुक भी आता है और लगता भी है कि हाँ फेस्टिवल है, तो बेडशीट वगैरह चेंज कर दो। और चीज़ें तो मैंने चेंज नहीं किया, जैसे कुशन का कवर वगैरह या सोफ़े का कवर मैंने चेंज नहीं किया, ओनली बेडशीट ही चेंज कर दिया। और मैंने जैसे वॉशरूम की क्लीनिंग और जो घर की डीप क्लीनिंग थी ना, वो मैंने कल ही कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज के दिन करूँगी तो मैं टायर्ड हो जाऊँगी। और उसके अलावा डेली रूटीन वाले ही इतने सारे काम होते हैं कि उसमें ही थकावट सी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने मोस्टली काम जो है ना कल ही कर लिया था। और आज आयु को भी लेने जाना था। मैं सोच रही थी वैसे कि कल ही भेज देती उससे तो अच्छा रहता, आज मैं ऑफ़ करा लेती। बट वही है, कल तो मैंने भेजा नहीं था, तो उसको इतने सारे वर्क मिल गए थे कि बेचारे को फिर मैंने घर पे कराया, और फिर बहुत टाइम भी हो गया था। तो एक दिन भी अगर स्कूल नहीं जाता है बच्चा, तो आजकल इतने सारे होमवर्क मिल रहे हैं ना। एग्ज़ाम टाइम में स्कूल वालों का क्या होता है कि फटाफट से सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, तो इसके चक्कर में वो बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं, क्लास वर्क कराते हैं। ये चीज़ें ना स्कूल वालों की बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, बट क्या ही कर सकते हैं। और दिन में तो पता नहीं क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं। मोस्टली चीज़ें तो हम लोगों को, मतलब पेरेंट्स को ही पढ़ाना होता है। ये सारे पेरेंट्स परेशान हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जिनके स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको पता ही होगा कि कितने सारी चीज़ें, असाइनमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो है पेरेंट्स को ही करने पड़ते हैं। इस वजह से भी मैंने अपने बेटे को बोला कि कोई बात नहीं, आज चले जाओ, बिकॉज जो क्लास वर्क कर लेता है ना, तो होमवर्क तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अभी जो है हाफ़ ईयरली होने वाला ना, तो बस उसी के रिवीजन के मैसेजेज आते रहते हैं। तो चलो, सारे रूम को जो है मैंने अरेंज कर दिया है, जो चीज़ें जहाँ रखनी थी ना उनको रख दिया, बेडशीट चेंज कर दिया। अब बारी आती है सारे रूम में झाड़ू लगाने की। तो आजकल 1-2 दिन से आयु पता है क्या करता है, पेंसिल को साफ करके और जो है सोफ़े के नीचे डाल देता है। उससे आज और कल मैंने देखा था, बट मैं ना उसे बोलना भूल गई कि ऐसे नहीं करना है। और आज मैं उससे बोलने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही डर्टी सा हो जाता है। तो यहाँ पे सारे रूम में ना झाड़ू लगाने के बाद जो है मुझे लगाना है पोछा। तो झाड़ू लगाने के बाद ना, और मैं आ गई थी किचन में। और पता है, मैं अभी दाल को इसलिए गर्म कर रही थी कि कुकर के साइड साइड में जो है चींटियाँ लग रही थी। चींटियों ने तो इतना दुखी कर रखा है कि क्या ही बताऊँ। तो लक्ष्मण रेखा सोचती हूँ लगाने के लिए, बट मुझे लगता है कहीं आयु टच ना कर ले, फिर वो सही नहीं रहेगा। इस वजह से मैं लक्ष्मण रेखा जो है ना यूज नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं लगा लेती। दाल को जो है ना मैंने दूसरे बाउल में निकाल करके, और दाल एंड राइस दोनों को मैंने जो है फ़ैन के नीचे रख दिया। वहीं रखने से मुझे थोड़ा सा जो है राहत मिलता है, वहाँ चींटियाँ नहीं लगती हैं। अदरवाइज किचन में रख दूँ तो खाने लायक नहीं रहेंगी। और अच्छा था, दाल चावल बना हुआ है ना, तो अच्छी तरह से पैक है, तो अंदर तो नहीं गए। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशंस मैंने बनाए हैं ना किचन को क्लीन करने के लिए, तो उसकी हेल्प से मैं किचन को एंड गैस चूल्हे को क्लीन करूँगी। में जो है ना संजू ने बादाम एंड जो चना और मूंग दाल है वो भिगो करके रखा हुआ है। इन्होंने नाइट में याद नहीं आता है, तो जब भी याद आता है ना तो इसको भिगो करके रख देते, तो मॉर्निंग में याद आया, तो इस तरीके से रखा हुआ है।
अब बारी आती है बर्तनों को वॉश करने का। तो इसमें मैंने जो दाल बनाया था ना, तो सबसे पहले तो मैं कुकर को ही वॉश करूँगी, और कुकर को वॉश करने के बाद जो है ना, और जो बर्तन हैं उनको वॉश करने हैं। और अभी भी मुझे ना प्यास लगी हुई नहीं थी। अभी जो टाइम हो रहा था, आई थिंक 12:30 का हो रहा था, और अभी तक तो मैं कितनी ज़्यादा पानी पी चुकी होती है। और इस दिन सच में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि पावर है हम लोग के अंदर, गर्ल्स एंड मतलब जो लेडीज़ होती हैं उनके अंदर इतने पावर होते हैं कि ऐसा लगता है कि भूख प्यास लग ही नहीं रही है। पता है क्या हुआ, कल जो है आयु की हिंदी की नोटबुक नहीं मिली थी। 4 नोटबुक्स लेकर के जाने थे, तो इसमें हिंदी की नोटबुक नहीं थी। मैं बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैंने मैसेज किया मैम को कि मैम हिंदी की नोटबुक नहीं है। तो फिर जब आयु स्कूल में गया तो हिंदी की नोटबुक तो उसे मिल गई थी। फिर जब घर आया ना, तो उसकी मैथ्स की नोटबुक गायब थी। तो मैंने बोला तुम्हें मैथ्स की नोटबुक नहीं मिली? तो कह रहा है कि नहीं मम्मा, मैम भी बोल रही थी कि शायद आपकी मम्मा भूल गई हैं। बट फिर मैंने मैम को कॉल किया, बातें हुई हम लोग की। मैंने बोला नहीं मैम, मेरे माइंड में यह था कि मैंने 3 नोटबुक्स दिए थे और एक ही नोटबुक के लिए मैंने मैसेज किया मैम को। फिर मैंने बोला कि मैम प्लीज़ ध्यान रखिए, बिकॉज़ अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो नोटबुक अगर भूल गए तो मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर पूरा होमवर्क कैसे करेगा वो? तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ मैम बिल्कुल। फिर जब मेरे ट्यूशन के बच्चे आए ना, तो उसने बोला कि मैम मेरे पास मैथ्स की नोटबुक है आयु की। फिर मुझे थोड़ा-सा एम्बैरेस फ़ील हुआ कि मैंने उस टाइम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि हाँ मैम मैंने चेक कर लिया है, फिर तभी आपको मैसेज किया है। और वैसे मेरे दिमाग में सच में था, क्योंकि पूरे घर में मैंने चेक कर लिया था। और मैथ्स की नोटबुक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसके बैग में ही दिया है। तो कभी-कभी हो जाता है कि सामने वाले की गलतियाँ नहीं होती हैं, और माइंड में जो अपनी एक माइंड होता है ना, अपना थिंकिंग बना लेता है, वही माइंड में चलता रहता है। और फिर उसके अलावा जो है ना, कुछ समझ नहीं आता। जैसे कि मेरे माइंड में ये नहीं था कि हाँ, मैंने तीनों नोटबुक नहीं दिए हैं। हो सकता है उसमें मैथ्स की नोटबुक नहीं दिया हो मैंने, मुझे लग रहा था कि मैंने दे रखा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि सच में पहले बिल्कुल जो है चेक कर लेना चाहिए। अगर आपकी जो गलती है, आपकी जो मिस्टेक है ना, उस पे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, जब तक कॉन्फिडेंट ना हो कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ ना, तब तक सामने वाले को नहीं बोलना चाहिए। और आज आयु स्कूल गया है, तो मैं वही सोच रही थी कि मैम क्या ही बोलेंगी कि खुद ही रखा है इन लोग। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा ना कि अगर उसकी नोटबुक गायब भी होगी, तो मैम बोलेंगी पहले आप अपने यहाँ चेक कर लो। तो मुझे बस यही लग रहा था। तो चलो जी, बात करते करते ना मेरा जो है बर्तन हो गया है क्लीन, और काफ़ी अच्छी हवा बाहर से आ रही थी, ठंडी ठंडी। मैं तो जो है ना बीच बीच में फ़ैन भी ऑफ़ कर दे रही थी, बिकॉज़ पता नहीं क्यों मुझे आज ठंड सा लग रहा था। तो बर्तनों को वॉश करने के बाद फिर मैं आ गई थी सारे रूम में जो है पोछा लगाने के लिए। और ये जो इसका ऊपर वाला है ना, तो ये अच्छी तरीके से फिक्स नहीं हो पा रहा है। वैसे मैंने पिक में देखा, ये शायद दूसरे वाले का दे दिया है इसने। तो इसे मैं बार बार सही कर रही थी, बट फिर भी ये सही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया ना, इसे निकाल ही दिया, और निकाल करके फिर मैं पोछा लगा रही थी। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि ये फिक्स हो जाए, बट ये फिक्स हो ही नहीं रहा था।
हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मेरा निर्जला फास्ट है, मतलब कल मैं मॉर्निंग में फास्ट जो है तोड़ूँगी, कल मैं कुछ खाऊँगी। और आज मैं भोर में जगी थी, मतलब 3 और 4 के बीच में। और उसके बाद जो है ना, मैंने अपना जो है टी बनाया था और टोस्ट वगैरह खाया। उसके बाद पानी पिया, उसके बाद से अभी कुछ भी नहीं खाया पिया है, ना ही पानी पिया है। तो ऑब्वियसली बात है, फास्ट है तो कुछ भी नहीं कर सकते। बट बिल्कुल पानी भी नहीं पीऊँगी मैं, और कल पीऊँगी। ऐसे ही मैं फास्ट रखती हूँ। बट हाँ, एक प्रॉब्लम है कि जो गर्ल्स प्रॉब्लम होते हैं वही है मेरे साथ। और बट 3 डेज हो चुके हैं, तो देखती हूँ अगर संजू आ गए तो मैं उनसे पूजा करा लूँगी, अदरवाइज़ अगर टाइम से नहीं पहुँच पाए तो मैं कर लूँगी। वैसे तो उनको छुट्टी लेनी चाहिए थी आज, बट अगर किसी को समझ ना आए तो कोई कहने का फ़ायदा नहीं है कि छुट्टी ले लो। तो मैंने भी नहीं बोला कि आप ऑफ़ ले लो, बट उन्होंने बोला है कि मैं टाइम से आ जाऊँगा जल्दी। देखते हैं, लेट्स सी। एक बार बाहर निकल जाओ तो फिर टाइम से आने में प्रॉब्लम ही होती है, और बारिश भी इतना हो रहा है अभी तो। और पता है, आयु भी स्कूल गया है, उसको भी मुझे लेने जाना है। और अभी मैंने सारे घर की क्लीनिंग के काम किए, अब मैं जा रही हूँ नहाने और फिर आयु को लेने जाऊँगी। तो चलिए चलती हूँ। एवरीवन, तो हेयर वॉश करके मैंने आज नहाया है और ना आयु को लेकर के आ गई मैं। और एज़ यूजुअल जैसे ही जाने का टाइम होता है बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो आज तो अच्छा है, फास्ट है तो बारिश से तो वेदर थोड़ा ठंडा रहना, तो प्यास कम लगती है। बारिश से पूरा पार्क भीग गया है और सारी जगह पानी पानी हो रखा है। आयु को ना लंच करा दिया है, अब जा रही हूँ मैं, रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। उससे पहले सोच रही हूँ ना कि नेल पॉलिश वगैरह मुझे अपना रिमूव करना है, उसे रिमूव करके और न्यू नेल पॉलिश लगाऊंगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी। ऐसा लग रहा है धुआं धुआं सा हो रहा है। यहाँ पे संजू लेट से आए थे और फिर 9 o'clock हो गया था पूजा करने में। और फिर मैं भी फटाफट से रेडी हुई थी, और रेडी होने के बाद इन्होंने पूजा किया। फिर मैंने मोबाइल में ही कथा सुना, और ये मैंने थोड़े बहुत अपनी पिक ली। तो चलिए इसी के साथ ना मैं इस ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।